ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वपितृ अमावस्या की कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निवास्तु जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अछोदा नाम तेषां तु मानसी कन्या नदी अछोदा नाम च सरः पितृ निर्भीमितं पुरः। अछोदा तो पश्चके दिव्य वर्ष सहस्त्रकम। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात्प और बहिष्पत अपने पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलग निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान का तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहूँ। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गई। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक में जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा है कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेती हुई तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाएँ वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए पितरों को तृप्त कर सकते हैं। गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग में प्रत्येक महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्म दिया जाता है और यह तिथि वाहन नाम का राजा राज्य के रूप में मनाई जाती है। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण दानियों में श्रेष्ठ, कालांतर में यही से संपन्न अछोदा महर्षि ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति वेद व्यास की अनुराग रखने वाला थी। शील तथा आचार आदि गुणों के अंशभूत स्वजनों के प्रति की पत्नी हुई और नत्व और चित्रांगद जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। इन्हीं के नाम से कलयुग में वह राजा अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता। अमावस्या पर दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता विशेष महत्व होता है। बाबू किसी समय सेना के साथ पितृ अमावस्या मृगादय के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में बड़ा महत्व है। वह वन नाना प्रकार के सर्पगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ पूजा करते हैं। उस समय राजा ने वन के मध्य हमेशा प्रसन्न रहते दूर से एक मृग को देखा। सभी को पितरों की पूजा करते हुए राजा के द्वारा याचना करनी चाहिए। सुदृढ़ बाण से तिथि आपसे रह जाए, मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। आपसे भूल हो रही से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से न कर पाए हो। राजा ने उसका पीछा किया। अमावस्या के दिन के प्रसन्न से वह राजा दूसरे वर में प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भूख प्यास से पूजा हुए कंठ वाला स्वीकार करते हैं तथा परिश्रम के अमावस्या के शास्त्रों में उस राजा ने एक महत्व मिलता है। जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े की समस्या को
उसमें स्नान किया श्राद्ध तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जलपान का दिन होता है। इसके बाद पितृपक्ष में उस जलाशय से बाहर निकलकर तो भी राजा अमावस्या के दिन प्रभु ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए सभी मनोहर और अनजाने में पितरों हेतु इस दिन वाली तथा पक्षी समूह से किया जाता है। पूजित एक जाने जाने किए गए पापों का नाश हो जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भागवत गीता का पाठ जरूर श्रवण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गरुड़ पुराण के पाठ का भी आयोजन किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन उसके श्राद्ध महत्व से संबंधित पाठ को अवश्य ही सुनना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों की पूजा करें और पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन यदि पितरों की पूजा की जाए तो पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, जीवन में अगर पितृदोष आपके लगा है तो अनेक प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ सकती हैं। इसलिए सभी कष्टों के निवारण के लिए आपको अवश्य ही पितरों की पूजा करनी चाहिए। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम कदर्म था। वह बहुत गरीब था लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ था और उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसके पितर अन्न जल के बिना भूखे रह जाएंगे। कदर्म ब्राह्मण ने तपस्या की और देवताओं से प्रार्थना की। तब पितृदेव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर हम प्रसन्न हुए। हम प्रसन्न हैं। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को श्राद्ध और विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। इस दिन किया गया श्राद्ध उन पितरों तक भी पहुँचेगा जिनका श्राद्ध विधि पूर्वक ना हो पाया हो, जिनकी तिथि मालूम ना हो। इस दिन किया गया श्राद्ध तर्पण और दान सभी पितरों को संतुष्ट करता है। जिनके परिवार में श्राद्ध की तिथि भूल गई हो वे इस दिन तर्पण करें। पितरों की कृपा से घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें, नदी तालाब या घर पर तर्पण करें। पितरों के नाम से जल तिल और कुश अर्पित करें। पितरों को जौ तिल चावल पिंड और पका हुआ भोजन अर्पित करें। ब्राह्मण या गौ को भोजन कराकर दक्षिणा दें। दान में वस्त्र अनाज और अन्नदान करना विशेष शुभकारी माना जाता है। जो भी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से ज़्यादा दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरुड़ पुराण की कथा सुनें।